हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका कुक विद पुनीता में। आज मैं सोया चाप की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सोया चाप जैसे कि आपने देखा होगा ढाबे में, रेस्टोरेंट में जिस तरीके से बनती है वो हमें खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है, पर हमें ये पता नहीं है उसमें डला क्या होता है, क्या क्या चीज़ें वो डालते हैं, किस तरीके से वो बनाते हैं, वो हमें नहीं पता। और आजकल तो मौसम भी इतना गर्मी वाला है, साफ सफाई का तो छोड़ ही दे। तो आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल सोया चाप की रेसिपी, वो भी घर पर। तो चलिए इस विधि को देखते हैं, समझते हैं और बनाते हैं बाजार जैसी रेस्टोरेंट स्टाइल सोया चाप घर पे। तो दोस्तों, सोया चाप बनाने के लिए हमने लेना है सबसे पहले सोया चाप। ये आजकल बाजार में फ्रोजन और ऐसे केन में भी आता है, या तो आप डब्बे वाला सोया चाप ले लें, या जो फ्रोजन आता है ना, जो बर्फ जैसा जमा हुआ होता है, या वो ले सकते हैं। बस फर्क इतना है, ये पानी में होता है, प्रिजर्वेटिव में होता है, और वो सोया चाप जो होता है वो पैकेट्स में जमा हुआ होता है, उसको आपको बाहर निकाल के थोड़ी देर के लिए थोक करना पड़ता है। अब ये मैंने डब्बे वाला लिया है, तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, इस तरीके से आप एक स्ट्रेनर में सोया चाप को पूरा निकाल लें, उसका जो पानी है वो फेंक दें और एक साफ पानी से, हल्के गुनगुने पानी से इसको धो लें, ताकि इसके ऊपर कुछ भी अगर गंदगी लगी है वो साफ हो जाए। और इसे आपने 10 मिनट के लिए आपने साइड में रख देना है, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है जो आपने धो रखा है वो पानी अच्छे से निकल जाए और ये थोड़ी सी सोया चाप हल्की सी सूखी सूखी हो जाए। क्योंकि जितनी सोया चाप सूखी भी होगी उसमें पानी का कंटेंट कम होगा, तो इसमें मसाले भी बहुत ज़बरदस्त से अच्छे से लगेंगे। देखिए, अब मैंने दूसरी साइड रख दिया है एक पतीला, पतीले में डाला है थोड़ा पानी, जिसमें हमारी सोया चाप अच्छे से डूब जाए, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, ताकि जब ये सोया चाप उबले तो नमक इसका क्या हो, इसके अंदर चला जाए और टेस्ट आपका सब्जी में बढ़ाए, फीका फीका ना लगे। अब देखिए, यहाँ मैं डाल रही हूँ क्या, थोड़ी सी हल्दी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं डालनी है तो मत डालें। आपको डालनी है तो मैं प्रेफर करूंगी आप डाल ही लें, क्योंकि हल्दी एक एंटीसेप्टिक भी है और इससे थोड़ा रंग ना आपकी सब्जी में बहुत अच्छा सा आता है। और ज़्यादातर आपने सुना होगा कि हमें सफ़ेद चीज़ें थोड़ी कम ही बनानी चाहिए, हल्दी डालेंगे तो फ़ायदा ही रहेगा, क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं। तो हमें इसे बॉयल कर लेना है, 5 से 8 मिनट तक आपने इसे बॉईल करना है, और इसे अब आपने जो इसका एक्स्ट्रा पानी है उसको हम निकाल देंगे। और इसको आपने बॉईल इसलिए करना है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और नमक इसमें चले जाए, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, जस्ट 5 मिनट के लिए आपने इसे बॉईल कर लेना है। अब देखिए, मैंने वो जो पानी है वो फेंक दिया है, और अब आपने देखा होगा ये जो सारी चाप है इसका कलर कैसे येलो कलर का आपको दिख रहा होगा, पीले रंग की हमारी ये चाप हो चुकी है। अब हमारी जो सोया चाप है वो इस वक्त थोड़ी सी गरम है, गरम जब तक वो गरम है उसी समय आप ये स्टिक को अलग कर लें। तो क्या होगा ना, जब आप गरम, हल्की गरम में ये अलग कर लेंगे तो वो स्टिक ईजीली, आसानी से अलग हो जाएगी। जितना आप देर से इसको रिमूव करेंगे स्टिक्स को, ये उतनी ही अंदर जम जाएगी। अब इसे हम गोल गोल काट लेंगे। यहाँ मैंने इसे थोड़ा सा तिरछा काटा है, आप चाहे तो इस तरीके से तिरछा काट ले, या आप सिंपल, आपको गोल 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 काटना है गोल गोल काट लें। और इसको काटते हुए ध्यान रखें कि इसके अंदर जो स्टिक्स हैं वो चेक कर लेना कि वो जो स्टिक्स हैं उसके अंदर बची हुई ना कहीं चिपकी हुई हो। और थोड़ा सा चाप का जो साइज़ है वो उसकी मोटाई थोड़ी मोटी ही रखें, क्योंकि जब ये आप सब्जी बनाएंगे तब ये थोड़ी सी सॉफ्ट होके थोड़ा सा टूटने का डर रहता है, इसलिए आपको मोटा बनाना ही, काटना ही पड़ेगा। अब देखिए, ये सारी हमने काट ली है। अब हम इसका मैरिनेशन को, इसकी तैयारी करते हैं। अब इसमें ले रही हूँ मैं 3 से 4 चम्मच दही। दही क्या है, ये आपकी जो सोया चाप है इसमें अच्छे से बाइंडिंग में आपकी मदद करेगा। आपने 3 से 4 चम्मच दही ले लिया, गाढ़ा दही लेना है, पतला दही नहीं लेना। यहाँ मैंने 2 चम्मच लिया है भुना हुआ बेसन, ये मैं भून के ही रखती हूँ, थोड़ा सा आप भी स्टॉक रखें। यहाँ डाला है हमने 1.5 चम्मच के करीब तंदूरी मसाला। यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च, और ये है लाल कश्मीरी मिर्च, ये थोड़ा ज़्यादा जाएगी।
यहाँ है जीरा पाउडर, 1 चम्मच नमक, ये आप स्वाद अनुसार लें क्योंकि सब्जी में भी नमक जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा जीरा पाउडर, ज़्यादा जीरा पाउडर नहीं क्योंकि इसका जो खुशबू है बहुत तेज़ होती है। 1 चम्मच 1.5 चम्मच डाला है मैंने धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी। अब ये नींबू, आधा नींबू भी मैंने पूरा नहीं निचोड़ा है क्योंकि यहाँ नींबू बहुत बड़े बड़े आते हैं। आप अगर नींबू का साइज छोटा है तो आधा नींबू निचोड़ लें। यहाँ डालेंगे हम थोड़ा सा सरसों का तेल। अब इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और जो हमारी चाप है उसका मैरिनेशन तैयार कर लेना है। अच्छे से मसाले मिला लें। अब आप देखेंगे जैसे जैसे आप मसाले दही और बेसन के साथ मिलाएंगे, इसका जो रंग है वो अलग आपको दिखने लगेगा। और थोड़ी सी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा जाती है, तीखी वाली लाल मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। यहाँ अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो थोड़ा सा आप फूड कलर डाल सकते हैं। अगर आप घर में अपने लिए बना रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, मेहमान जब आते हैं हमें प्रेजेंटेशन का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है। आप एक अच्छी क्वालिटी का फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने ड्राई पाउडर फॉर्म में जो फूड कलर है ऑरेंज कलर वो डाला है। अब सारी जो हमने सोया चाप को काट के रखा हुआ है उसको हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से इससे मिक्स कर लेना है। अब उसे हमने आधे घंटे तक रेस्ट के लिए रखना है ताकि जो सारा मैरिनेशन है वो उसके अंदर तक चला जाए और फ्लेवर अच्छे से बढ़ जाए उसका। अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है, 3 तेज पत्ते डाले हैं, थोड़ा सा जीरा डाला है। इसको हल्का भूरा गोल्डन कलर आने तक इसे पका ले। एक भीनी भीनी सी खुशबू आने लगे तब हमने इसमें डालने हैं 2 बारीक कटे हुए प्याज और अच्छे से इसको मिक्स कर लें। और इसको हमने हल्का गुलाबी रंग होने तक पका लेना है। यहाँ देखिए प्याज अच्छे से खुल चुके हैं और तेल के साथ मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ हम ढक्कन लगा के 5 मिनट इसे पका लेंगे ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए। यहाँ देखिए प्याज का कलर हल्का सा ट्रांसलूसेंट पिंक कलर का हो चुका है। अब हम इस स्टेज पर डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। वैसे तो इस पे जितनी ज़्यादा हरी मिर्च होती है उसका टेस्ट और खिल के ही आता है, पर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो बारीक हरी मिर्च का प्रयोग कम से कम करें, मोटा मिर्च का यूज़ करें। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, उसको अच्छे से इसी प्याज के साथ अच्छे से मिला लें ताकि इसमें कोई कच्चापन ना रहे। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1.5 चम्मच के करीब कश्मीरी मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर तीखी मिर्च थोड़ी डाली है क्योंकि हरी मिर्च हम डाल चुके हैं। 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। सोया चाप में आमतौर पे देखा गया है कि लाल कश्मीरी मिर्च का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है जिससे रंग बहुत अच्छा आए। अब यहाँ पर मैंने टमाटो प्योरे का प्रयोग किया है। आप चाहें तो इस स्टेज पर 4 टमाटर अच्छे से घिस के कद्दूकस किए हुए या उसका प्योरे बनाकर डाल सकते हैं। अच्छे से मिला लें। नमक डाल रखा है हमने, साथ मैंने थोड़ा सा फ्लेवर बढ़ाने के लिए कटा हुआ धनिया भी डाला है। इससे क्या है तड़के में थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इस स्टेज पे डाल के देखिएगा, आपको फ़र्क पता लग जाएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ी मोटी मोटी कटी हुई शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च डाल देंगे। अगर आपके पास लाल पीली शिमला मिर्च भी है वो उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। यहाँ हमारा देखेंगे कि मसाला अच्छे से पक चुका है, तेल सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज पे जो चाप को हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इस मसाले के साथ चाप को अच्छे से मिला लेंगे। हल्के हाथों का प्रयोग कीजिएगा इस टाइम पे, कहीं सोया जो चाप है वो टूटने ना लगे। अच्छे से मसाला मिला लेंगे ताकि जो मसाला है सोया चाप के अंदर तक मिल जाए और अच्छे से फ्लेवर दे। अब यहाँ पर हमने 10 मिनट के लिए इसे पका लेना है। अब आप देखेंगे कि सोया चाप का रंग कितना प्यारा आया है। सिर्फ आधे घंटे में हमारी ये सोया चाप बनके तैयार हो जाती है। लास्ट में ये हमने क्रीम डाली है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं पसंद तो आप ना डालें, पर अगर डालेंगे तो टेस्ट इसका अच्छा ही आता है। तो देखिए
जितनी देर में आप बाहर जाके पैसा खर्च करके सोया चाप बाजार से खाएंगे, ये आपके घर में आधे घंटे में ही बनकर, और वो भी साफ सुथरे तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ आप डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। देखिए कितनी अच्छी हमारी सोया चाप मसाला रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मोटिवेशन मिली हो कोई तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर डाल के जाइएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।